जितने युवा बच्चे बैठे हैं ध्यान से सुनना, अगर काम के बस में तुम हो जाओगे तो किसी की अच्छी बात तुम्हें अच्छी लगेगी नहीं। ये जो लड़के लड़कियां भाग जाते हैं घर छोड़ के, आई कांट लिव विदाउट हिम विदाउट हर, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, वो क्या है भैया बताओ ईमानदारी से, क्या है? प्रेम है वो? प्रेम भागना सिखाता है क्या? बोलो, प्रेम भागना सिखाता है? लैला मजनू भी नहीं भागे थे, जिनको हम लोग बहुत बड़ा मानते हैं, वो भी नहीं भागे थे, वो भी ट्रेन के नीचे नहीं कटे थे, वो भी मंजिल से छलांग नहीं लगाते थे। प्रेम भागना नहीं सिखाता है, प्रेम माँ बाप का अपमान करना नहीं सिखाता है, प्रेम किसी की इंसल्ट करना नहीं सिखाता है, प्रेम किसी के शरीर का भोग करना भी नहीं सिखाता। आज का युवा प्रेम को जानता नहीं है, सबकी नजरें सिर्फ शरीर पर टिकी हैं, सबकी। उसे लगता है वो उसका शरीर मिल गया मुझे प्रेम प्राप्त हो। ये कोई प्रेम है? ये वासना है। प्रेम तो कहते हैं आजा मेरे सामरे पलक ढांप तो ले ना मैं देखूं और को ना तो देख न रहा देव, जहां रहो मेरे नंद दुलारे रहो आनंद परमानंद। आप जहां रहो प्रसन्न रहो, आपकी स्माइल हमें सोशल मीडिया पर दिखती रहेगी, हमारा प्रेम का दीपक यूं ही जगमगाता रहेगा, बस तुम मुस्कुराते रहो। प्रेम सामने वाले की प्रसन्नता चाहता है, शरीर नहीं। क्या चाहता है? प्रसन्नता, आनंद, वो मगन रहे, वो खुश रहे, यह है प्रेम। जो मनुष्य कामी होता है वो प्रेमी नहीं हो सकता। कंप्लीट लिख लीजिए इस बात को। जो कामी होगा वो आज तुमसे प्रेम कर रहा है, कल किसी और से करेगा, परसों किसी और से करेगा, उसके बाद तरसों किसी और से, वो कामी है, प्रेमी नहीं। और जो सच्चा प्रेमी होगा ना, तुम उससे मिलो न मिलो पूरे जीवन भर सिर्फ तुम्हारी ही प्रसन्नता की वो भगवान से प्रार्थना करेगा। इसे कहते प्रेम। अभी हमें नहीं पता, एक एक्टर है, एक्ट्रेस है, एक एक्ट्रेस, उसने किसी से प्रेम किया था, एक्टर से ही। हमने सुना है कि आज तक उसने विवाह नहीं किया फिर, क्योंकि उस एक्टर का विवाह किसी और से हो गया। और जिसका विवाह नहीं, उसने विवाह नहीं किया, क्यों नहीं किया? बोले उसने सच्चा प्रेम किया होगा इसलिए विवाह नहीं किया। ऐसा कहानी कोई न्यूज चैनल पे चला रहे थे, हमारे कान में पड़ गई, और आज तक अकेली है। इसका मतलब है उसके प्रेम को स्वार्थी नहीं कह सकते, वो शरीर का भूखा नहीं है प्रेम, वो प्रेम सिर्फ तुम्हारी प्रसन्नता की चाहत रखता है, और उसके लिए कोई मिले न मिले इट डजंट मैटर माय डियर। इसको प्रेम कहते हैं। अपने देश की बहन बेटियों से एक बात कहना चाहूंगा, तमाम जल्लाद षड्यंत्र के माध्यम से तुम्हारे पीछे भाग रहे हैं। सोशल मीडिया पे तमाम नाम बदल बदल के आईडी रख रहे हैं। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले अपने जन्म देने वाले माँ बाप का चेहरा जरूर देख लेना, जरूर देख लेना। जिसके पीछे आप अपना सम्मान खो देते हैं, उस जीवन को देने में आपके माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान है। उस मां के दर्द को आप नहीं जानते जिसने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा है। उस बाप की मेहनत को तुम नहीं जानते जिसने रात दिन मेहनत करके तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा है। खुद भी चैन से रोटी नहीं खाता है वो, लेकिन तुम पढ़ जाओ इसके लिए वो लाखों रुपए खर्च करता है। और हम क्या कर रहे हैं? बेटे हों या बेटियां, कपड़े छोटे, खुल्लापन, माँ बाप के सम्मान को सरेआम सबके आगे लुटा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं,
स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि मेरा बाप क्या सोचता होगा। देखो भाई, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, और ईमानदारी से समझो, अगर युवाओं का कोई वेल विशर है ना, तो मैं हूं आपका वेल विशर। मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में कोई कलंक न लगे, आपके माता पिता को नजरें ना झुकानी पड़े, ऐसा जीवन जियो, जम के जियो। सड़क पे घूमने में कोई बुराई नहीं, लेकिन शादी से पहले हाथ में हाथ डाल के घूमने में बुराई है। हम सबको अपने माता पिता का सम्मान जरूर करना। बेटी सबसे ज्यादा अपने माँ बाप के लिए सम्मान है, सबसे ज्यादा। इसलिए बहन बेटियों से हमारा निवेदन है, एज ए सनातनी होने के नाते हम आपको सिर्फ एडवाइस दे रहे हैं। मानेंगे तो आप अपने ही मन की, और कोई फोर्स भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ निवेदन कर रहे हैं कि किसी की भी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करने से पहले अपने माता पिता के बारे में एक बार जरूर सोचना। आपके माँ बाप आपके दिल में ही रहते हैं। एक बार पूछ लोगे तो सबसे पहले पापा का चेहरा तुम्हारी नजरों में आएगा, और पापा कहेगा, नो माय डियर डॉटर, इट्स रॉन्ग, ये गलत है। डोंट डू द बैड थिंग्स, बैड वर्क, डोंट डू द बैड वर्क, बुरे काम मत करो। तो उस समय अपने मन की और अपने पापा की सुन लेना, तुम सुरक्षित हो जाओगी जीवन में, तुम बच जाओगी उन दुष्टों से। राधे राधे बोलना पड़ेगा।